नमस्कार दोस्तों। 1945वें लेख में 5वें महीने का 8वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को बुधवार का अवधपुरी भेद भोपाल से जय श्री कृष्ण के साथ श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज का विषय है पक्ष विपक्ष का अस्तित्व। अनादिकाल से हमारे जीवन में दो विचारधाराएं अस्तित्व में रही हैं। भूतकाल में थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेंगी। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपके मित्र के अनुभव के आधार पर और आप भी अपने विचारों से इस बात पर तो पूर्णतः सहमत होंगे कि सारी दुनिया को हम कदापि सुधार नहीं सकते। अगर आप इसका प्रयास भी करेंगे तो निश्चित रूप से यह अकल्पनीय व असंभव है। उपरोक्त शाश्वत सत्य होने के उपरांत भी जब हम प्रयास करते हैं कि सामने वाला हमारी विचारधारा के अनुरूप नहीं चलता या कहना नहीं सुनता, तब सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, आपकी इसी समस्या पर त्यौहार का इतना मात्र कहना है, यह समस्या हमारी ही नहीं, स्वयं परमात्मा के जीवन काल में भी इससे चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कितनी बार समझाया होगा, किंतु यह वह नहीं समझा। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी जिसको समझा रहे हैं वह भी नहीं समझे, तो उसके उपरांत हम तो मात्र सामान्य मानव हैं। हमारे द्वारा किसी को सुधारने का प्रयास श्री कृष्ण के समान होना तो जरूर चाहिए, किंतु अगर वह सुधार को स्वीकार नहीं करता तो हमें हतोत्साहित या दुखी नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे उसके कर्मों पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जीवन में अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, देवता दानव पहले भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जब तक दोनों एक दूसरे के पर्याय अस्तित्व में रहेंगे, तब तक ना बुराई अच्छाई को खत्म कर सकती है, ना ही अच्छाई बुराई को। यह जीवन की वास्तविक सत्य को हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। बुधवार की शुभकामना के साथ अंत में लिखना है, एक दिन मानव ने परमात्मा से पूछा, हे प्रभु, आपने हमें दो आँख, दो किडनी, दो होठ, दो कान, दो हाथ, दो पैर प्रदान किए हैं, किंतु हृदय क्यों एक दिया है? इस पर भगवान ने कहा, हे मानव, मैंने तुम्हें दो हृदय दिए हैं, एक आपके दिल में, एक सामने वाले आपके रिश्तेदार के दिल में। इसी उत्तर के माध्यम से त्यौहार का कहना है, हम जिसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं उसे हमें ढूंढना पड़ता है, और वह दूसरा दिल अगर आपको मिल जाए और उसमें के दिल में हमारे जैसे ही विचार हों, तभी सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। त्यौहार ने जैसे ही आपके दिलों के धड़कते दिल को वंदन अभिनंदन के श्री गणेशाय के उपरांत नमस्कार।